करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड सी प्लस प्लस में जाओगे, ठीक है जी। सिर्फ हमें प्रॉब्लम में एक चीज पकड़नी है, वो चीज हमें अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन अपने पास, ठीक है जी। हमें क्या कहा हुआ है, गिवन इंटीजर एस रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। टास्क इज टू गेट द सम ऑफ ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत बड़ा आंसर हो सकता है, 10⁻⁹ प्लस 7 से इसका मोड करते चलना है, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 अलग अलग ये बन गए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर ही लेके चलते हैं, वहीं पर समझेंगे, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नंबर की बना 1 2 3 4 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले देखो 1 1 आ गया, प्लस फिर 2 2 आ गया, 1 2 भी आपस में आ जाएगा, ठीक है। 3 + 4 पहले सिंगल सिंगल लिख लेते हैं हम। डबल वाले कौन कौन से बनेंगे, 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 3 4 बनेगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग है, सब सीक्वेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1 3 ले लो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वो सब सीक्वेंस हो सकती है। 3 वाला देख लेते हैं, 1 2 3 प्लस 2 3 4, फिर अपना 1 2 3 4 4 वाला, ठीक है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनने चाहिए। 10 देखते हैं वहाँ पर 10 ही है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही है, ठीक है। इसका जो समय वो आएगा 1670 रुपये, 70 रुपये कह रहा, ठीक है। 1670 इसका समय आएगा, ठीक है जी। अभी अपने को समझ में आया कि इस तरह से। अभी देखो एक आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप जितनी भी आपके पास सब स्ट्रिंग है वो निकाल लो, उनको इन द फॉर्म ऑफ अपना जैसे मर्जी करके कन्वर्ट करो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है। उसके बाद उसको सम करो, उसको रिटर्न करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा हुआ है कि भाई आपको ऑर्डर जितनी भी अपना एस की लेंथ है उतना टाइम लेना, उतना ही स्पेस लेना है, ठीक है। हम स्पेस इतना भी नहीं लेंगे, ठीक है। हम कोई स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑफ वन में करेंगे इसको। अभी देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। अभी देखो जी, उसके लिए क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल अपने को लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नीचे इसको समझ लेते हैं। अब देखो जी, अपने पास जो है एग्जांपल है वो है 1 2 3 4, बिल्कुल सिंपल समझेंगे। आप 1 पर आए, आपने अभी तक आपका जो स्ट्रिंग है वो 1 ही है। आपने 1 को क्या करा, आंसर में ऐड कर दिया, ठीक है। 1 आपने आंसर में ऐड कर दिया, बिल्कुल सिंपल। आप 2 पर आए, 1 2 बनेगा, ठीक है। आप आंसर में ऐड कर सकते हो या आप 2 सिंगल भी आंसर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअल में दोनों ऐड करने हैं, ठीक है। मेन आपके पास जो फंडा है वो है कि आपको 2 भी ऐड करना है और 1 2 भी ऐड करना है, लेकिन हमें लीनियर में सारा काम निपटाना है भाई, ठीक है। अब देखो वो काम हम कैसे निपटाएंगे। अब देखो जैसे हम एक प्लेस आगे बढ़े, अब 1 ये 1 2 कैसे कन्वर्ट हो सकता है, 1 से 1 2 कैसे कन्वर्ट हो सकता है कि 1 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, एक प्लेस आगे बढ़ गए, ठीक है। प्लस कर दो 2, 12 हो सकता है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो 1 को तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 तो हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखो ये जो 2 है, ये कितनी जगह कंट्रीब्यूट करेगा, ये 2 हमारा 2 जगह कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे, एक एक कंट्रीब्यूट कर रहा है 12 बनने में, एक ही सिंगल भी तो 2 है, वो भी तो हमें इसी बारी में निपटाना है, ठीक है। क्योंकि 2 वाला काम यहीं पे खत्म करके चलना है, क्योंकि लीनियर टाइम हमें लेना है, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल में आंसर ऐड हो रहा होगा, देखो एक्चुअल में देखो आप, एक्चुअल में जो हमारा हो रहा होगा वो 14 ऐड हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तो हमारा 12 ऐड होगा, ठीक है। क्या हम इसको किसी तरह से 14 नहीं ऐड कर सकते। अब देखो 1 का काम खत्म हुआ क्योंकि हमने उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 10 हमारा ऐड हो जाएगा। साथ में हमें क्या चाहिए, 4। 4 क्यों चाहिए, क्योंकि 2 मेरा कितनी बार कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 बार। 2 बार क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जिस लेंथ पर वो पड़ा है वहां तक की अभी अभी तक की मेरी जो लेंथ है वो 2 है, समझे आप। क्योंकि एक बार वो 1 के साथ अलग के कंट्रीब्यूट करेगा, एक बार वो सिंगल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इसलिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, 1 को तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा। अब 2 जिस इंडेक्स पर है, इंडेक्स वो एक्चुअल में 1 पर है क्योंकि हमारे पास 0 बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट करें और हम क्या करें, एक को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन 2 को किससे मल्टीप्लाई करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो हमारा सिंपल क्या बन के आ जाएगा, 14। अब ये 14 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, 12 भी छुपा हुआ है और 2 भी छुपा हुआ है, दोनों काम निपटा, ठीक है। चलो जी अभी आगे चलते हैं, आगे समझते हैं थोड़ा सा। अब 1 2 3 4 में आप आ गए ट्रैवर्स करते करते 3 पे। अब यहाँ तक आपका क्या ऐड होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में जो हमारा ऐड होना चाहिए वो होना चाहिए 1 2 3, 1 2 2 3, 1 2 3, इतना सब कुछ बनता है 1 2 3 का, ठीक है। हमारा ऐड क्या क्या हो चुका है, 1 ऐड हो चुका है, 2 ऐड हो चुका है, 1 2 ऐड हो चुका है, ये तीनों चीजें ऐड हो चुकी है। अब हमारा बचा क्या है, 3 2 3 1 2 3, ठीक है। अब हमारा ये बचा और हमारा जो अभी तक आंसर हो चुका है वो क्या हो चुका है, 1 + 14 15 अपना अभी तक जो है वो आंसर हो चुका है, ठीक है। आप पीछे देखो जाके, एक तो 1 और ये 14 है ना, 15 अपना अभी तक आंसर हो चुका है।
चलो जी आगे चलते हैं। आंसर हमारा क्या आया था अभी तक, 1 + 14, ठीक है, जो भी 15 था। अब पिछली जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, उसको तो सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ही, ठीक है। अब सिंपल देखो, हमारा अब ये 3 जो है वो कितनी जगह कंट्रीब्यूट करेगा, 3 एक तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, 3 एक यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, 3 एक यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। हमें सिंपल क्या कर देना है, 3 कितना हो जाएगा, 149, ठीक है। 149 बन गया। अब अपना जो प्रीवियस आंसर था वो कितना था, 15 + 15 करोगे आप, इसको कितना बनेगा, 164। अभी चेक करो इन सब का सम भी आपका कितना आएगा, 164 ही आएगा, ठीक है। अब मतलब सिंपल हमारा 3 जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 4 आगे 4 जगह कंट्रीब्यूट करेगा तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसमें आपकी एक और चीज़ सोल्व होगी, कैसे, अब आप कहोगे 3 का तो आपने भाई फंडा सोल्व कर दिया कि 3 जगह मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 जगह मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जो 23 है, ठीक है, इसमें से आपने 3 बार मल्टीप्लाई करके 3 का तो काम पूरा कर दिया, लेकिन उस 20 का काम कैसे पूरा हुआ, 23 में से जो 20 है वो कैसे आपने पूरा करना भाई, ठीक है, वो भी आपका पूरा होगा कैसे। अगर आप सिंपल देखोगे तो हम सिंपल क्या करेंगे, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब हमारा कितना आएगा, 120। लेकिन हम 12 की जगह किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14 को, हमारा कितना आ रहा है, 140, मतलब 120 और 140 में 20 का डिफरेंस है, वो 20 भी हमारा ऐड होता आ रहा है। वो क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने 2 का जो काम था 2 बार वो पहले ही ऐड कर दिया था, ठीक है, उसको पहले ही हमने क्या कर दिया था, उसको पहले ही हमने भाई 14 बना दिया था भाई, 2 को 2 बार पहले ही ऐड कर दिया था, तभी वो हमारा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा आगे जाके, जैसे कि हमारा यहाँ पर जब भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जो 2 हमने एक्स्ट्रा ऐड करा था अपना, ठीक है, 2 बार वाला, वो भी तो 10 से मल्टीप्लाई होगा उसी तरह, ठीक है, तो उसका भी तो 20 बनेगा, उसका भी 20 अपना ऐड होगा, तभी ये 3 तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया उसका, लेकिन उसका 20 भी हमारा यहाँ पर पहले ही ऐड हो चुका है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप 1 2 3 4 पर जाओगे तो आपका जो भी 15 और अपना क्या आंसर था, 149 था ना, 149 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे पहले तो, ठीक है, 1490 बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल। उसमें आप 164 ऐड करोगे, ठीक है, 164 ऐड करोगे कितना बन जाएगा अपना, 1654, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 ऐड करोगे, इसमें 16 ऐड करोगे 1670 बन जाएगा, आंसर चेक करो 1670 ही है, ठीक है। तो सिंपल से काम कर रहे होंगे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, देखो हमें क्या क्या लेके चलना है। अब जैसे आप इस वाली इटरेशन पर आए तो आपको किसकी जरूरत पड़ी, 14 की, मतलब जो वैल्यू आपकी पहले बनी थी, मतलब एक स्टेप पहले वाली वैल्यू आपको जो बनी थी वो लेके चलनी है, सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। करंट जो आपका इंटीजर होगा, ठीक है, जो भी आपका कैरेक्टर होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको जो भी 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से इंडेक्स बनेगा उससे मल्टीप्लाई करके अपना ऐड करते चलना है, लास्ट में जो भी बनेगा उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो सिंपल ये काम करना है। इसका जो टाइम और स्पेस बनकर आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या बनकर आएगी भाई, ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्पेस को यूज नहीं करेंगे, ऑफ 1, ठीक है। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो जी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लॉन्ग में लेना है भाई सब कुछ, ठीक है। आंसर अभी 0 है, प्रीवियस जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 है, ठीक है। और अपने को एक लेना है मोड 1e9+7, 10⁻9+7 बन जाएगा ये, ठीक है। हमें क्या करना है, फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन एच डॉट लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस। सिंपल हमें क्या करना है, लॉन्ग करंट वैल्यू निकालनी है। पहले क्या बनेगी, करंट वैल्यू क्या बनेगी, PREVIOUS प्रीवियस मल्टीप्लाई बाई 10, प्रीवियस का तो पहले करो भाई 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रीवियस को करा 10 से मल्टीप्लाई, उसका कर दिया मोड प्लस, और क्या करना है, S(i) जो भी हमारे पास कैरेक्टर है उसको करा हमने किस में, इंटीजर में कन्वर्ट, ठीक है, ये हुआ अपना इंटीजर में कन्वर्ट, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किस से भाई, i+1 से, 1 बेस इंडेक्सिंग से, और उसका भी मोड कर दिया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास करंट वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर प्लस करंट, ठीक है, इसका भी क्या कर देंगे मोड। अब जो ये करंट वैल्यू है ये आने वाली वैल्यू के लिए क्या बन जाएगी, प्रीवियस, PREVIOUS प्रीवियस क्या हो जाएगी अपनी करंट, ठीक है। तो ये सिंपल काम अपना हम कर देंगे जी, और लास्ट में अपना रिटर्न हो जाएगा आंसर। एक बार क्या करते हैं, इसको चला कर देखते हैं, ठीक है जी, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सही चल रहा है। सबमिट करते हैं इसको गाइस, इसको ओके भी करते हैं, ठीक है, ये सबमिट हो जाना चाहिए अपना। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जावा कोड में भी सेम है भाई, अपना आंसर लिया लॉन्ग, प्रीवियस लिया 0, मोड लिया 10⁻9+7, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स किया। अभी जो करंट वैल्यू है वो क्या बनेगी, प्रीवियस को 10 से मल्टीप्लाई करो, और जो भी कैरेक्टर आपका अभी पड़ा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई बाय 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से अपना इंडेक्स बनेगा वो, और मोड करते चले साथ साथ
और अपना यहाँ प्रीवियस अभी क्या बन आने वाले का प्रीवियस क्या बन जाएगा, जो भी हमारे पास करंट है तो प्रीवियस को अपडेट करा, आंसर में करंट ऐड करा, उसका मोड करा, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। इसको भी आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।